नमस्कार दोस्तों अंटार्कटिका का वो राज जो आज भी दुनिया से छुपाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे अंटार्कटिका की वो बातें जो आज भी हम लोगों से छुपाई गई हैं। तो जानेंगे इस खास वीडियो में। आज हम एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए, वैज्ञानिक अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे ड्रिल कर रहे हैं। बर्फ के पिघलने की गति और बर्फ की चादर की स्थिरता का अध्ययन करने के लिए सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उन्होंने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। एक गर्मी का संकेत, हीट सिग्नेच, जमीन में बहुत गहराई पर। यह कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं थी। जब वे और नीचे गए तो उन्होंने एक सील किए हुए गुफा को भेद दिया और जो देखा उसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। अंदर की जगह गर्म और नम थी, जहां जीवन मौजूद था, लेकिन यह जीवन हमारा जीवन नहीं था। यह है वह कहानी जिसे दुनिया के बड़े बड़े लोग छुपाना चाहते हैं। क्या अंटार्कटिका के नीचे हमने एलियंस को ढूंढ लिया? और अगर हाँ, तो उनसे इतना डर क्यों रहे हैं? आगे की खबर आपको चौंकाने वाली लगेगी। बर्फ के नीचे गर्मी का संकेत। वैज्ञानिकों की टीम अंटार्कटिका में थी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और बर्फ की चादर की स्थिरता को समझना था। जैसे जैसे वे गहराई में ड्रिल करते गए और क्रस्ट भूपर्पटी के करीब पहुंचे, उनके सेंसरों ने एक विसंगति अबनॉर्मैलिटी की सूचना दी। एक लगातार अप्राकृतिक गर्मी का स्रोत। सामान्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं इस क्षेत्र में इतनी केंद्रित गर्मी पैदा नहीं करती हैं। यह गर्मी एक सीलबंद पॉकेट से आ रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि यह गर्मी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को गर्म रख रही थी, जिससे अंटार्कटिका के शाश्वत ठंड के नीचे एक भूमिगत नखलिस्तान ओएसिस बन रहा था। जब ड्रिलिंग पूरी हुई और कक्ष खुल गया तो उन्होंने जो देखा वह किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। हवा घनी थी, तापमान आरामदायक था और सबसे बड़ा झटका वहाँ जीवन था। एलियन जैव रसायन, एलियन बायोकेमिस्ट्री, पृथ्वी से परे का जीवन। वैज्ञानिकों ने माइक्रोबायोलॉजी और जैव रसायन विज्ञान बायोकेमिस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन जो उन्होंने देखा वह उनकी पाठ्य पुस्तकों में नहीं था। ये जीवन रूप सूक्ष्म जीवों, माइक्रोबियल कॉलोनीज और कुछ मैक्रोजीव पूरी तरह से अलग थे। जब नमूनों का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि यह जीवन पृथ्वी आधारित जीव विज्ञान से 100% इनकम्पेटिबल था। हमारा जीवन, आप, मैं, हम सब बाएं हाथ के अमीनो एसिड का उपयोग करते हैं, लेकिन ये जीव दाएं हाथ के अमीनो एसिड का उपयोग कर रहे थे। यह एक मौलिक अंतर है और यह यही नहीं रुका। पृथ्वी पर हम डीएनए आरएनए में 4 प्राथमिक न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हैं। इन एलियंस के जैव रसायन में एक 5वां न्यूक्लियोटाइड था, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। यह खोज इतनी बड़ी थी कि इसका अर्थ स्पष्ट था, यह जीवन पृथ्वी पर विकसित नहीं हुआ है। यह अलौकिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूल का है, शायद लाखों वर्षों से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे फंसा हुआ है। यह ऐसा है जैसे हमने मंगल या यूरोपा पर नहीं, बल्कि अपनी ही ज़मीन के नीचे एक एलियन लैब ढूंढ ली हो। प्रतिक्रिया और खतरे का कारक। टीम ने सावधानी से दस्तावेजीकरण शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये सूक्ष्म जीव बिल्कुल अलग तरीके से घूम रहे थे। उनकी गति के पैटर्न पृथ्वी के किसी भी ज्ञात जीव से मेल नहीं खाते थे। सबसे खतरनाक था पर्यावरणीय प्रतिक्रिया, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स। जैसे जैसे खोजकर्ताओं ने अपने उपकरणों और शरीर की गर्मी को कक्ष में पेश किया, जीव सक्रिय होने लगे। एक बड़ा डूबा हुआ रेजिन लेपित द्रव्यमान था, शायद उनकी केंद्रीय कॉलोनी, जो तापमान परिवर्तन से सक्रिय होने लगा। वैज्ञानिकों को तुरंत समझ आ गया कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। ये जीव हमारे वातावरण, हमारी जल चक्र और हमारी मौजूदा खाद्य श्रृंखला के लिए बिल्कुल भी संगत नहीं है। अगर ये जीवन रूप सतह पर आ गए तो शायद हमारे बैक्टीरिया और वायरस को चुनौती देने के लिए उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। उनकी शुद्ध रासायनिक असंगति ही हमारे पृथ्वी पारिस्थितिकी तंत्र को चुपचाप ध्वस्त कर सकती है। कल्पना कीजिए, अगर यह 5वां न्यूक्लियोटाइड हमारे डीएनए के साथ संपर्क करना शुरू कर दे,
इस भयावह एहसास के बाद ऑपरेशन को तुरंत रोक दिया गया। शीर्ष गुप्त आदेश आए, सारा डेटा दबा दिया गया। इस खोज को दुनिया के सामने आने से रोकना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई, क्योंकि अगर यह खबर बाहर आती तो दुनिया में दहशत फैल जाती। लोग क्या सोचते? क्या सरकार हमसे कुछ छिपा रही है? वे इस जोखिम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। टीम के सदस्यों से सख्त गैर प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए गए और उनकी जुबान बंद कर दी गई। यह सब अंटार्कटिका के बर्फीले विस्तार के नीचे दुनिया की नज़रों से दूर दफन कर दिया गया। और भी विकसित हो सकता है, भले ही वह हमारी धरती के नीचे ही क्यों न हो। अगर जीवन इतना अनुकूलनीय है कि वह अंटार्कटिका के नीचे एक गर्म पॉकेट में फल फूल सकता है, तो बाहर दूसरे ग्रहों पर कितने जटिल रूप होंगे। यह सोचना ही रूह को कंपा देता है। यह जीवन हमारे जैविक अनुमानों का एक आदर्श दर्पण है, जिसमें हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कितने सीमित थे। सबसे डरावना हिस्सा सिर्फ एलियन जीवन का अस्तित्व नहीं है, बल्कि उन्हें अनजाने में हमें नष्ट करने की क्षमता है। यह कोई खलनायक आक्रमण नहीं है, यह सिर्फ रसायन शास्त्र का मामला है। जैसे हम शरीर में बाहरी सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं, वैसे ही हमारा जीवमंडल इन दाएं हाथ के अमीनो एसिड और 5वें न्यूक्लियोटाइड को अस्वीकार कर देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह एक धीमी मूक जैविक सर्वनाश हो सकता है, जिसकी शुरुआत एक ड्रिल होल से हुई। सूक्ष्मजीव युद्ध की कल्पना करें, जहां दोनों पक्षों को पता भी नहीं है कि वे लड़ रहे हैं। तो यह थी वह खबर, अंटार्कटिका के नीचे मिली वह अजीब दास्तान, जिसे सुरक्षा कारणों से दुनिया से छुपा दिया गया। आज भी वह गर्मी का संकेत शायद वही है, वह गर्म कक्ष वही है, और वह दाएं हाथ का जीवन रूप शायद अपने रेजिन के गड्ढे में सोया हुआ है, जब तक कि कोई दूसरी टीम वहां ड्रिल नहीं करती। क्या आपको लगता है कि सरकार का यह निर्णय सही था, या उन्हें हमें सच बताना चाहिए था? इस अलौकिक खोज पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में अपना विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह चौंकाने वाली जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी कोई आगे की गुप्त जानकारी आप मिस न करें। अगली बार तक होशियार रहें, क्योंकि पता नहीं आपके नीचे क्या छिपा हो। धन्यवाद।